आज हम जो है जो कल जो सेकंड लेक्चर में हमने जहाँ खत्म किया था उस बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो है रैशनल नंबर्स की कंपैरिजन सीखी थी, मगर उसमें कंपैरिजन में क्या था, दोनों जो नंबर थे उनका डिनोमिनेटर सेम था, मगर आज जो हम जो नंबर देखेंगे उनका डिनोमिनेटर अलग अलग रहेगा। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा और सेम करके फिर उसको हम कंपेयर करेंगे। दो प्रॉब्लम्स मैंने बोर्ड पर लिख के रखे हैं, आइए देखें उनको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। पहले प्रॉब्लम में आप देख रहे हो नंबर है -25/8 और दूसरा नंबर है -9/4। तो आप देख सकते हो पहले नंबर में डिनोमिनेटर 8 है, दूसरे में डिनोमिनेटर 4 है। तो छोटा नंबर यहाँ पर डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 की हम टेबल पढ़ेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मिल गया आपको 8। तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर देखो 8 मिल गया। ऐसा अगर है तो हमें क्या करना है, -9/4 को यहाँ पर लिखना है और फिर वापस -9/4 लिख के फ्रैक्शनल लाइन को बढ़ाना है। फिर यहाँ लिखना है × 2 क्योंकि अभी आपने लिखा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो ऊपर भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो डिनोमिनेटर 4 है वो 8 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -9 × 2 होता है -18 और 4 × 2 हो जाएगा 8। तो देखो फर्स्ट जो हमारा नंबर है उसका डिनोमिनेटर भी 8 हो गया, जो दूसरा हमारा नंबर है उसका डिनोमिनेटर भी 8 हो गया। तो अब ये दोनों नंबर हम लेके आएंगे, -25/8 -18/8। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो हमने सुना है कि जो नेगेटिव नंबर छोटा होता है, ऐसा दिखता है, वो एक्चुअली बड़ा है, और जो बड़ा दिखता है वो छोटा है। तो -18 जो है बड़ा है और -15 छोटा है। तो -25/8 इज लेस देन -18/8 लिखेंगे। देयरफॉर मेरे जो ओरिजिनल नंबर है ना ऊपर वाले, उनको लिख देना है -25/8 लेस देन -9/4। अब यार मैंने प्रॉब्लम तो समझा दिया, मगर मुझे खुद भी समझ में नहीं आया कि क्या किया मैंने। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसका डिनोमिनेटर 8 है और दूसरे का डिनोमिनेटर 4 है, तो डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो पहले मैंने क्या किया, छोटे वाला जो नंबर है उसका टेबल पढ़ा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आ गया हमारा सेट। तो 8 आ गया तो टेंशन नहीं है। अब ये जो नंबर है इसको अगर हम ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका डिनोमिनेटर भी 8 हो जाएगा। तो -9 × 2 -18 हो जाएगा, 4 × 2 8 हो जाएगा। अब फर्स्ट वाले जो नंबर का डिनोमिनेटर 8 है, दूसरे वाले नंबर का डिनोमिनेटर 8 है, दोनों को साथ में लिखेंगे -25/8 -18/8। तो -25/8 वो छोटा है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि दोनों अगर नेगेटिव नंबर होते हैं तो जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है और जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। तो -25/8 इज लेस देन -18/8। फिर बस ये जो ऊपर वाले जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं उन नंबरों को आप नीचे लिख दो, -25/8 लेस देन -9/4। बात हो गई खत्म। अगर आप देखोगे तो वहां पर डिनोमिनेटर में 15 है और 5 है, तो यहां पर भी दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। इसमें भी हम क्या करेंगे, जो छोटे वाला है 3/5 उसको लिखेंगे यहां पर, फिर 3/5 को लाइन बढ़ाएंगे। अब 5 की टेबल पढ़ो, जैसे ही 15 आए तो बंद कर देना। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, आ गया हमारा 15। तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 5 3 जा 15 होता है। तो 3 × 3 9, 5 × 3 15। अभी आप अपनी खुली आंखों से देखो, इसमें भी डिनोमिनेटर 15 हो गया और इसमें भी डिनोमिनेटर 15 हो गया। इन दोनों नंबरों को लिखेंगे 12/15 9/15। तो 12/15 ग्रेटर है, तो रखेंगे एज 12/15 ग्रेटर देन 9/15।
therefore 12/15 greater than 3/5। तो ये जो क्वेश्चन वाले हैं उनको नीचे लास्ट में लिख देना है। तो ऐसे आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जो छोटे डिनोमिनेटर वाला है उसको लिखना है 3/5। फिर इक्वल देके लाइन बढ़ानी है फ्रैक्शनल, 3/5 वापस लिखना है। फिर 5 की टेबल पढ़ो, 15 आए टेबल पढ़ा बंद करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, आ गया 15। इंटू 3 ऊपर भी लिखेंगे नीचे भी लिखेंगे। तो 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 5 इंटू 3 15 हो जाएगा। तो अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, पहले वाले का भी 15, दूसरे वाले का भी 15। तो ये जो डिनोमिनेटर सेम वाले नंबर हैं वो दोनों लिख दो, 12/15, 9/15। तो 12/15 इज ग्रेटर देन 9/15, यानी जो पहला वाला नंबर है वो दूसरे वाले नंबर से बड़ा है। तो लिखेंगे 12/15 ग्रेटर देन 3/5। तो देखो बिल्कुल सिंपल है। अगर हमारे जो है नंबर्स का डिनोमिनेटर अलग अलग है तो हम किसी न किसी जो है नंबर को मल्टीप्लाई करके दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर देंगे और फिर कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन वाले प्रॉब्लम्स भी आपके खत्म हो गए। अभी बाकी हमारे प्रॉब्लम बचे हैं जिसमें रैशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, और वो भी डेसिमल फॉर्म वाले नंबर जो है टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं। तो आपको सर टर्मिनेटिंग क्या है और नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, तो उसके लिए हम जो है प्रॉब्लम सभी जो है बोर्ड पे लिखेंगे और देखेंगे कि टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है और उसको डेसिमल में कैसे लिखा जाता है। अभी देखिए हमने जो है दो प्रॉब्लम बोर्ड पे लिख के रखे हैं, 5/6 और 23/99। अब इन दोनों को हमें डेसिमल फॉर्मेट में लाना है। तो करना क्या होता है, पहले ऐसा डिवाइड का साइन लगाइए, फिर जो न्यूमरेटर वाला नंबर है वो ऊपर जो है ऊपर वाला अंदर लिखिए, यानी डिवाइडर सॉरी डिविडेंड, और 6 जो है उसको बाहर लिखिए, ये हो जाएगा डिवाइडर। अभी आपको कहते हैं डिवाइडर बड़ा है तो हम जो डिवीजन कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। यहां पर हमें 0 और पॉइंट लगाना पड़ेगा। पॉइंट लगाया तो यहाँ पर आपको 0 देने का जो है राइट मिल जाता है। फिर 5 हो गया 50, और 50 नंबर देखो जो है भाई 6 से बड़ा है, तो 6 की टेबल पढ़ो, 6 1 जा 6 पढ़ते जाओगे तो 6 8 जा 48 आएगा, 6 9 जा 54, तो 54 तो आगे निकल गया, इसलिए 6 8 जा 48। तो यहां बनेगा 2, फिर लगाएंगे 0, अभी 0 हम एक लगा सकते हैं, 6 3 जा 18, फिर रहेगा 2, और यहां पर मैं डिवीजन कर दूंगा खत्म। तो आप मुझे देखती हूँ डिवीजन खत्म क्यों कर दी, हमारे धर्मेंद्र की आवाज में बात मत करो। ये देखो यहाँ पर 2 आया है, यहाँ पर भी 2 आया है। अब ये जो 2 है वो रिपीट होता रहेगा, अगर मैं इधर 0 दूंगा तो 20 हो जाएगा, फिर वापस 6 3 जा 18 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर 6 3 जा 18, यानी जो 3 है वो नंबर रिपीट हो रहा है, बंद हो ही नहीं रहा है। तो अगर डिवीजन बंद ही नहीं होता है तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो अभी लिखना कैसे आंसर, 5/6 इज इक्वल टू 0.83। अब ये जो 3 है वो रिपीट होगा, क्योंकि इधर 20 लिखेंगे तो फिर से 6 3 जा 18 हो जाएगा, इसलिए 3 वाले नंबर के ऊपर ऐसा पॉइंट लगाएंगे और कैसा पढ़ेंगे 0.83 बार, यानी ये जो 3 है वो बार बार जो यहाँ पर रिपीट होता रहेगा। अब दूसरे नंबर में आप देखिए 23 को 99 से डिवाइड करना है, तो आप कहोगे सर मुझे तो 10 तक भी टेबल अच्छी तरह से नहीं आती है, 99 की टेबल कैसे पढ़ेंगे। हाँ देखो कैसे पढ़ रहे हैं, 99 से लिखेंगे। अभी 23 तो छोटा है तो 0 और पॉइंट लगाएंगे और यहाँ लिखे 0। अभी हम 230 आ गया, वो 99 से बड़ा है। तो अब क्या करना है, रफ में जाकर ऐसा 99 2 बार लिखना है। पहले उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई करो,
2 इंटू 9 18 होता है, 2 इंटू 9 18, 18 प्लस 190 198। 3 इंटू 9 27 होता है, 3 इंटू 9 27, 27 प्लस 2 29। तो अब देखो 230 से 198 छोटा है और 297 बड़ा है, तो अभी हमें 2 की टेबल लगानी पड़ेगी। 99 2 जा 198, अब 230 में से 198 माइनस करोगे तो बाकी बचेगा 32। फिर यहाँ 0 दे देंगे। अब 3 टाइम्स की टेबल लगाएंगे, 99 3 जा 297, फिर बचेगा 23 और बस, क्योंकि अभी देखो 23 यहाँ से था, वापस 23 आएगा, फिर 32 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 32 आएगा, ऐसा रिपीट होता रहेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, आंसर लिखेंगे 23/99 = 0.23, और ये 23 दोनों के ऊपर हमें जो है लाइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी पहला वाला 23 रिपीट हुआ है। यहाँ पर आप देखो पहला वाला 50 रिपीट नहीं हुआ था, सेकंड वाला 2 रिपीट हुआ था। तो अगर सेकंड वाला 2 रिपीट हुआ था तो सेकंड नंबर के ऊपर ऐसा पॉइंट लगाना है, और अगर फर्स्ट वाला रिपीट हो रहा है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों के ऊपर ऐसा लाइन लगाना है। एक नंबर के ऊपर अगर ऐसा लगाना है तो पॉइंट लगाएंगे, और 2 नंबर से या 2 नंबर से ज्यादा रिपीट होंगे तो उसके ऊपर ऐसा लाइन लगाना है। तो हमारा आंसर आ गया 23/99 = 0.23 बार। मगर कोई कहता है कि इसको 23 मत पढ़ो, इसको 0.232323 ऐसे पढ़ो, ठीक है। तो 0.23 बार। अगर एक नंबर है तो पॉइंट लगाना है बार में, और अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं या 2 से ज्यादा नंबर रिपीट हो रहे हैं तो ऐसी लाइन लगानी है। तो ऐसे जो क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और अगर कोई जो है डिवीजन खत्म नहीं हो रही है तो ऐसे बार वाला लाइन लगाना है। तो देखो ऐसे हमने जो है लोअर स्टैंडर्ड में भी प्रॉब्लम्स देखे हैं, अभी हम जो यहाँ पर भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे कुछ प्रॉब्लम हमारे बुक में और भी हैं जिनको आप जो खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी हमारा जो है ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। तो हम जो है इसके बाद नए चैप्टर के साथ, नई बातों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।